गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखो, कल तो कोई ट्रेड लिया नहीं और यहाँ पे एक कॉल साइड में एंट्री मैंने बनाया हुआ है। मेरी थोड़ी सी ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर भी मैंने कहा चलो अब कल भी ट्रेड नहीं किया। एक खुजली होती है ना, वो खुजली होने वाली। तो यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड लिया है। क्या देखो सेटअप है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके अंदर। देखिए, पहली चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कल बहुत बड़े मोमेंटम के बाद आज फिर से मार्केट आप देखोगे तो 450 पॉइंट का यहाँ पे ओपन हुआ। और जैसे देखो ये वाली कैंडल आप ध्यान से देखो, छोड़ो सब कुछ। यहाँ पे 5 मिनट के ये वाला चार्ट आप देखो ध्यान से। ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना बैंक निफ्टी में, डोजी कैंडल, ये कैंडल का जस्ट जैसे ही कैंडल क्लोज़ हुआ, मैंने कैंडल की क्लोजिंग पर ही मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉल साइड में ट्रेड को मैंने प्लान किया है। टारगेट मेरे 47,000 के मेरे रहेंगे। रीज़न बिंग कि मार्केट का मोमेंटम जो है ना वो सेंटीमेंट बेस पर चल रहा है। अब तो यहाँ पे क्या टारगेट है, कैसे कैसे क्या निकाला, वो सारी चीज़ें देखो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। और कोशिश करूँगा देखो जितना वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ पूरा रिकॉर्ड करूँगा, और अगर ज़्यादा टाइम पास करेगा तो मैं वीडियो को होल्ड कर दूंगा। बट फिलहाल ये मेरा एंट्री पॉइंट है जो 5 मिनट की कैंडल दिख रही है। पहला टारगेट डे हाई का होगा जो कि तकरीबन 126-127 पॉइंट है, और दूसरा उसके बाद रहेगा 47,000 का लेवल। अगर 47,000 के लेवल पे मार्केट रुकता है या मार्केट डायरेक्टली निकालता है तो फिर मैं ऊपर के टारगेट के लिए वेट करूँगा। 47,000 मान के चलो कि 150 और 47,220 या 235 के आसपास, क्योंकि 235 से 240 एक रजिस्टेंस है मार्केट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20 EMA भी हमारा दूर है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में यहाँ 0.5 का सपोर्ट लेते हुए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया जाता है, देखो कल ट्रेड नहीं किया तो आज मैं उसकी कसर निकाल लूँगा मार्केट में, क्योंकि देखिए मैं अपने डिसिप्लिन पे काम कर रहा हूँ ना, और मार्केट आज मेरे गिरफ्त में है। ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी देखो, निफ्टी के अंदर कितना अच्छा मोमेंटम हुआ है। तो निफ्टी क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन ध्यान है कि बैंक निफ्टी आज नहीं गिरने वाला इतनी जल्दी। ठीक है, क्योंकि कल यहाँ पे जो मॉर्निंग में जो मोमेंटम नीचे की तरफ आया, ये प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है। और इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बायर बैठे हैं अब, कल जो जिन्होंने मूव छोड़ दिया वो कैच कर रहे हैं, तो उनके साथ अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाथ धोने के लिए बैठ गए। बहती गंगा में हाथ धोएंगे, यहाँ से बायर बैठ चुके हैं। अब जो भी बायर के स्टॉप लॉसेस हैं यहाँ पे हैं, और यहाँ पे एक डिमांड एरिया भी हमारा क्रिएट हुआ। तो सारी चीज़ें भी हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे देखो कि निफ्टी का एक ऑलरेडी बहुत बड़ा कैंडल बना है ना, तो ये तो मुनासिब था कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे हाई 20 EMA का नीचे एक सपोर्ट है, तो नीचे कितना भी आ जाए मार्केट नीचे जाने वाला है नहीं निफ्टी। ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या होगा, अब यहाँ से डायरेक्टली मार्केट में एक अपर साइड का मोमेंटम दिखेगा। थोड़ा निफ्टी परेशान कर सकता है, क्योंकि देखो जब भी निफ्टी में ऐसी कैंडल बनती है ना, बड़ी कैंडल, तो निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी के साथ नहीं चलता, ये फिर अपना अलग चलता है। भले ये ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी के साथ, लेकिन क्या करेगा, ये टाइम पास करता हुआ चलता है। तो इसीलिए मैंने इस मूव को छोड़ दिया और मैंने निफ्टी के अंदर ट्रेड ना बना के, हालांकि यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बना था, बट मुझे पता है कि निफ्टी ट्रेड देगा तो ये कम से कम 3 घंटे 4 घंटे खाएगा, उसके बाद जाके ट्रेड देगा ऊपर का ये। ठीक है, तो अब आगे कैसे यहाँ पे हम प्लान करेंगे, कैसे क्या मैंने क्या चीज़ें यहाँ पे मेरी थिंकिंग है, मैंने क्या सोचकर उसमें कॉल में मैंने एंट्री बनाया यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो 15 मिनट का लॉजिक तो मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है। ठीक है, और देखो ऑलमोस्ट अब यहाँ पे देखो टारगेट क्या है, हमारा टारगेट यहाँ पे नियर बाई पहुँच चुका है। तो ये देखो डे हाई का ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे डे हाई पे क्या होगा, डे हाई पे ना लोग सेलर आएंगे। क्या सोच कर आएंगे सेलर, अब आप खुद बताओ कि सेलर क्या सोच कर आएंगे। कल आपने इतना बड़ा 1600 पॉइंट का मोमेंटम देखा, तो आपको क्या लगेगा, या जो नए ट्रेडर उनको क्या लगेगा, उनको लगेगा कि भाई कल इतना बड़ा मोमेंटम हुआ, एक काम करो डे हाई के आसपास गया ना मार्केट में, यहाँ पे सेल करो। लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना हम नीचे का एक लो भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग क्या प्लानिंग करेंगे कि डे हाई पे सेल करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे ना आपको सेलिंग का प्रेशर दिखेगा, लोगों को भगाता यहाँ पे भगते हुए लोग दिखेंगे, बायर भी भगते हुए दिखेंगे, और सेलर यहाँ पे एंटर करेगा। जैसे सेलर अगर एंटर कर गया ना इस जगह पे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्केट कम से कम 47,150 तक तो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे तो हम वेट कर ही रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ पे निकलेंगे, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जहाँ पे मैंने बाय किया है ना, जस्ट वहीं पे मेरा स्टॉप लॉस प्लेस कर रखा है मैंने, उसी कैंडल के नीचे। ठीक है, तो एक बार ट्रेड में अगर देखो आज ट्रेड करना है ना तसल्ली से, कम से कम तो 2 ट्रेड पकड़ने हैं बड़े बड़े। तो मैं इसलिए यहाँ पे ना बहुत तसल्ली के साथ मैं बैठा पड़ा हूँ, माइंड शांत माइंड करके बैठा पड़ा हूँ। कल का दिन मार्केट ने मेरे को 1600 पॉइंट के लिए मेरे को तरसाया है, और वो दिखाता रह गया पूरे दिन। बस मैं अपने रूल्स की वजह से ना मैं ट्रेड कर नहीं पाया। कोई बात नहीं, आज उसका कसर मैं ज़रूर निकालूंगा। तो हमेशा क्वांटिटी साइज़ को मैनेज करो। यहाँ पे 46,860। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस हमारा परफेक्ट है, और प्राइस एक्शन भी कंफर्म हो चुका है। 0.5 0.6 का सपोर्ट लेता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ निकल चुका है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे देखो सेलर तो आएंगे,
एक बात की तो गारंटी है कि यहाँ पे सेलर ट्राई ज़रूर करेंगे एक बार सेल करने की, वो लोग जो ये मोमेंटम को नीचे से देख रहे हैं ना कि नीचे से ऊपर गया मार्केट 1600 पॉइंट, फिर 400 पॉइंट का गैप अप है, तो अब मार्केट गिरेगा, उस गिरने की उम्मीद में जब वो सेल करेंगे तो यहाँ पे उनका पैसा लगेगा, और वहाँ पे जब पैसा लगेगा तो अपने को उसी मूव के अंदर ऊपर का मोमेंटम और मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग प्राइस का एक बार देखो, साथ के साथ ना आप चीज़ों को देखते रहो, एनालाइज करते रहो कि कहाँ क्या हो रहा है। आज देखो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, करूँगा बीच में, अगर मेरे को लगेगा कि मार्केट बोर कर रहा है तो मैं डेफिनेटली वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, बट जहाँ पे जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ तो उसको मैं आपके साथ मेजर करूँगा। देखो ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो सकता है नीचे का। ठीक है, बट उम्मीद कम है कि मार्केट यहाँ तक गिरे। देखो अब यहाँ पे आप इस वाली कैंडल को ध्यान से देखो क्या हो रहा है ऊपर, आप ध्यान से देखो। ठीक है, समझो इस चीज़ को क्या हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे देखो, जब भी टॉप पे कैंडल ऐसी बनती है ना डे हाई के आसपास, ये जो ग्रीन कलर का विक वाला कैंडल बना है, तो यहाँ पे लगा लो कि मार्केट इस कैंडल के विक को निकालेगा ज़रूर ऊपर की साइड। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 20 EMA नीचे है, 46,500 का नीचे एक सपोर्ट है, 0.5 का एक 0.5 0.6 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ निकल चुका है। अब डे हाई के आसपास आने के बाद मार्केट में ये क्या कर रहा है भाई, चलो ये भी ठीक ठाक चल रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल, बट निफ्टी थोड़ा स्लो चल रहा है अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी। प्रीमियम बहुत ज़्यादा मतलब वॉलेटाइल है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, 1 2 3 4 5 वीक 5 कैंडल होल्ड करने के बाद ऊपर की साइड चल रहा है मार्केट। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो यहाँ पे मुझे उम्मीद पूरा है कि यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया जाएगा, जो सेल करने की कोशिश करेगा ना मार्केट इसके ऊपर निकल सकता है, पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि हो सकता है नीचे जो बायर बैठे हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, मार्केट को जब ऊपर जाना होता है डे हाई के आसपास, डे हाई को क्रॉस करना होता है, तो मार्केट क्या करता है, डराता है इस तरीके से कि पहले नेगेटिव कैंडल दिखाने लगेगा, आपको लगेगा अरे यार मेरा तो प्रॉफिट कम होता जा रहा है, चलो एक काम करो निकल जाओ, जैसे आप निकलोगे मार्केट निकल जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया, स्टॉप लॉस या टारगेट, दो काम में से एक काम करो, तीसरा कोई काम करना ही नहीं है, और एनालिसिस वैनालिसिस जितनी करनी है ना चार्ट पे एंट्री लेने से पहले कर लो। अब उसके बाद तो बस बैठे रहो। आप अगर बिगिनर हो, आपने स्टार्ट किया, तो आपको ये ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा कि भाई एक बार एंट्री कर लिया ना, तो जहाँ पे भी आपने एंट्री किया तो बस उसका स्टॉप लॉस या उसका टारगेट, ये दो चीज़ों को फॉलो करके चलो। बीच में डरना नहीं है, कि रेड कैंडल को देख के डरना नहीं है। तो आपके लिए दोनों कैंडल फ़ायदेमंद है, हरा भी और लाल भी। लाल आपके लिए जब आप सेल करते हो तो आपको अच्छा लगता है, जब बाय करते हो तो ग्रीन आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो ये हमारे पास यहाँ पे ना अभी एक सपोर्ट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। देखो 15 मिनट में तो कंफर्म है कि मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारा ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ध्यान रहे 47,235 से या 237 से 240, 237 से 240 का एक रेजिस्टेंस है। वहाँ पे मार्केट देखो जाके क्या करता है, तो वहाँ पे मार्केट जाके कंसोलिडेट करे, या कुछ पैटर्न अगर बनाता है एम पैटर्न या कुछ ऐसा नेगेटिव सिनेरियो, तो वहाँ पे एक बार सेल साइड का भी प्लान करेंगे हम ज़रूर। ठीक है, फ़िलहाल मैं ज़रा यहाँ पे कुछ चीज़ों को देख लूँ कि इस जगह पे प्रीवियस डे हाई, नीचे से ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे एक बन रहा है हमारे पास, एक ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट तो है, तो मे बी मार्केट यहाँ पे ना सपोर्ट लेगा, डेफिनेटली सपोर्ट लेगा अगर नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये पिवॉट का जो डिमांड एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ पे इतनी ईजिली नीचे गिव अप करने वाला है। ये एक लेवल है हमारे पास 46,977, 977 के आसपास, 916, 977 के बाद 147 150 तक तो मार्केट को जाना चाहिए यार। चलो 1 मिनट के आसपास रह गया है कैंडल क्लोज़ होने में, तो उम्मीद है कि ये कैंडल क्लोज़ होने के बाद अगली कैंडल इस मार्केट की, यानी कि जो डे हाई लगा है ना, इसको निकाल देगा। ठीक है, 15 मिनट में मेरे को बहुत बढ़िया चार्ट लग रहा है। 15 मिनट में फेवरेट कैंडल है मेरा ये डोजी कैंडल जो है ना, रेड कैंडल में गैप अप में अगर इस तरीके का कैंडल बनता है मार्केट डायरेक्शन के अंदर, तो आप लगा लो कि मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम होता है। देखो ऑलरेडी 166 पॉइंट का मोमेंटम तो मिल चुका है अपने को, प्रीमियम बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ चुका है, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है इसकी वजह से कि मार्केट में जो मोमेंटम कल 1600 पॉइंट का आया ना, तो उसके चक्कर में यहाँ पे अपना वैल्यू बढ़ चुका है प्रीमियम का, तो प्रीमियम उतनी तेज़ी से फास्ट बढ़ रहा है यहाँ पे। इंतज़ार करते हैं, दोबारा मिलता हूँ आपसे मैं। ठीक है, एक बार टारगेट निकले फिर मैं मिलता हूँ आपसे।
9:59, चलो वेट करो। दोस्तों 10:06। देखो ये जो कैंडल क्लोज़ हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ ना वीडियो यहाँ पे मैं पॉज कर दूँ, क्योंकि अब टारगेट मुझे ऊपर के लेने हैं। तो यहाँ पे देखो एनालिसिस तो मेरी परफेक्ट है, मैंने आपको बता दिया कि लॉजिक क्या है। बाकी जो फाइनल लॉजिक होगा ना, मैं वीडियो के एंड में आपको मैं बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पे एक भाई ने और ट्रेड लिया हुआ है, उन्होंने भी मेरे को अभी भेजा है व्हाट्सअप पे, मेरे को भेजा है उन्होंने, टेलीग्राम पे तो नहीं, व्हाट्सअप पे भेजा है। तो उन्होंने भी सेम यहाँ पे ना कॉल लिया, बट उन्होंने क्या किया, जहाँ पे मैंने लिया ना उसके ये बड़ी वाली जो कैंडल है इसके ऊपर कहीं पे लिया उन्होंने ट्रेड, मैंने तो यहाँ पे एंट्री किया है। अब उनका क्या लॉजिक है वो मैं एक बार देखूँगा अभी। अब ये देखो ये एक सपोर्ट है हमारे पास, ये कौन सा सपोर्ट है, ये पिवॉट का डिमांड जोन है। ठीक है, ऑलरेडी 180 पॉइंट यहाँ से गया ना। तो देखो एक अगर मार्केट इस जोन में कभी आता है, बाई चांस ऊपर जाने के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि देखो अभी तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम चल रहा है यहाँ पे मिल रहा है। अगर स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है ना, तो दोबारा मैं इस जोन के आसपास अगर आएगा तो मैं डेफिनेटली बाय करूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी मार्केट में डायरेक्शनल मूव होता है ना, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करता हूँ, स्मार्ट मनी के जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो मेरे लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे प्राइस आएगा तो एक बार बाय करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो फ़िलहाल हमारा देखो टारगेट तो ऊपर तक का है, और इसको मैं हल्का था यहाँ पे डे लो को वहाँ कर दिया मैंने। ये ना ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है, ये मैं काई उस पर प्लेटफॉर्म पे, मतलब उस पर क्रोम ब्राउज़र पे नहीं हूँ, प्लेटफॉर्म पे हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ना दिक्कत रह रहा है मुझे लग रहा है। चलो दोस्तों देखो मेरा टारगेट क्या रहेगा इस वाली कॉल में, 47,150 पहला टारगेट, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 47,220-30 के आसपास। ठीक है, तो चलो वेट करते हैं, और मैं आपको आगे फिर अपडेट करता हूँ क्या है। क्योंकि ऑलरेडी नीचे से मार्केट में जो मोमेंटम आया है ना, ये मोमेंटम इलेक्शन का जो मोमेंटम है इसको कंटिन्यू करेगा। एक आध दिन तो मूवमेंट ऐसा रहता है, वॉलेटाइल भी रहता है मार्केट, नीचे से कंटिन्यू बैक टू बैक, फिर ये गैप अप के अंदर मार्केट, अगर नीचे गिरना होता ना तो मार्केट गैप अप के अंदर ये यहाँ पे इतना रिकवरी करता नहीं, गिर जाता। ठीक है, क्योंकि मार्केट में नीचे पैसा बहुत लगा पड़ा, तो उसको गिरना होता तो गिर जाता, तो इसलिए इतनी आसानी से ही गिरने वाला है नहीं। और अगर गिरने वाला कोई सेटअप बनेगा, देखो ऊपर मैंने लेवल ड्रॉ कराए हैं 47,237, और इससे 237 से 240 एक रजिस्टेंस एरिया है। ये फीवो के बेस पर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। अब कैसे कैसे क्या किया वो सारी चीज़ें बताऊंगा ऊपर जाने के बाद। अगर मार्केट में कोई सेटअप बनेगा तो देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल ये वाला ट्रेड हमारा काफ़ी अच्छा चल चुका है, और डे हाई का जो है ना ब्रेकआउट भी हो गया है। तो डे हाई के ऊपर देखो अब ये सस्टेन कर रहा है। एक बात ध्यान रहे, ऊपर PSY लेवल है 47,000 का। अब ये 47,000 का जो PSY लेवल है ना, वहाँ पे फिर से मार्केट में लोग ट्रैप होंगे, जो सेलर होंगे उनको ट्रैप करेगा। क्योंकि 47,000 का जो लेवल आप लोगों को सोचते हो कि PSY लेवल है, अपने आप में एक रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट होता है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, बस आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग हमेशा वहाँ पे ट्रैप हो चुके हो। तो मेरा उम्मीद यहाँ पे ये कहता है कि 47,000 का लेवल एक बार ब्रेक होना चाहिए, और ये ब्रेक अगर करता है तो ध्यान रखना फिर ये 47,000 के ऊपर जो है ना कम से कम 220, 230, 240 तक हाई लगा के आ सकता है। अब उसके ऊपर कितना जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 250 को अगर पार कर गया, 47,250 को अगर पार कर गया ना, तो फिर आज ही आपको 47,480 के लेवल देखने को मिलेंगे। ये बात है मेरी, नोट बना लेना। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि 47,250 को क्रॉस करे और 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर सस्टेन कर जाए। ठीक है, कंडीशन ये यहाँ पे ये है। हालांकि मैं उतने बड़े ट्रेड पे मैं भी नहीं बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि मेरा जो पहला रेजिस्टेंस है 47,237 से लेके 240 का, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है 235 से 240 का। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा निकलने की। ठीक है, और उससे पहले भी निकल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बड़ी नेगेटिव कैंडल दिख जाती है तो मैं वहाँ पर निकल जाऊँगा। अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, चलो वीडियो को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं रिकॉर्ड होने देता हूँ, और आगे सारी चीज़ें फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। करने के पीछे का रीज़न, ये जो कैंडल ग्रीन वाली बनी है ना अभी, इस कैंडल ने बड़ी तेज़ी से ऊपर जाने के बाद ना नीचे आने लगा, तो मैंने अपना पोजीशन कट कर दिया था 47,072 के आसपास। अब हालांकि मुझे देखो ऐसा नहीं है कि मेरे को पॉइंट अच्छे नहीं मिले, हालांकि 47,150 का मेरा टारगेट था, तो 150 का पूरा टारगेट टच करने के बाद मैं हालांकि निकल नीचे गया, लेकिन फिर भी मुझे 266 पॉइंट के आसपास का इंडेक्स में, यानी कि इंडेक्स में ऑप्शन बैंक निफ्टी के अंदर इंडेक्स में मेरे को ये पॉइंट तो कैप्चर हो गए। कॉल साइड में, कॉल साइड का क्या रीज़न था मैंने आपको बता दिया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डोजी, और वहाँ पे जो लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया अब गिरेगा, तो उसके चक्कर में तो देखो प्राइस एक्शन ने तो मेरे को 15 मिनट पे कंफर्मेशन दिया कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे आने के बाद ना मार्केट में देखो मैं कुछ चीज़ें ड्रॉ करके आपको बताऊँगा।
उसके बाद आप चीज़ों को समझो कि मैं लाइव मार्केट में क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ। तो देखो एक ट्रेड तो हमारा सक्सेसफुली रहा और बहुत अच्छे प्रीमियम कैच करने को मिले हैं ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन के अंदर बहुत अच्छा प्रीमियम कैच करने को मिला है, क्योंकि 46,800 की कॉल के अंदर मैंने एंट्री लिया था। और वो एंट्री लेने के पीछे का रीज़न क्या था, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं कंफर्म था अपने ट्रेड पर। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया कि 150 तक के टारगेट तो मिलेंगे। तो 150 तक के टारगेट तो मिल गए, हालांकि मार्केट देखो उसके ऊपर भी निकला है, लेकिन मैं यहाँ तक रुक नहीं पाया। अब ऊपर मेरे पास रजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये मेरा टारगेट है, सेकंड टारगेट। अब ये क्या हो गया मेरे लिए, रजिस्टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे आने के बाद क्या कर रहा है, अपने आप को ऊपर निकालने में असमर्थ हो रहा है। तो ये जो मेरा फीवो का रेजिस्टेंस है ना, अब अगर मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट करता है, ज़्यादा नहीं 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा कंसोलिडेट कर गया और कोई कैंडलस्टिक का सिग्नल मिल गया, तो मैं वापस यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लूँगा। ठीक है, अब ये लेवल आप देखो, ये हमारा आज का कल का क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, ये लेवल आपको दिख गया ऊपर, कहाँ से निकल के आया, फीवो का लेवल आपको दिख रहा है नहीं वाला 1.618, और इसके बीच का जो हिस्सा है ये है ऊपर। तो अगर मार्केट 250 के ऊपर निकल गया तो फिर लगा लो 480 500 का लेवल आज मार्केट आपको टच करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये हम एक बार दूसरा लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, बट उम्मीद कम है कि मार्केट इसको भी टच कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल मैंने आपको पहला ड्रॉ करके दिया, देखो एक तो जोन का भी फ़र्क होता है कि जो यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 47,218 के आसपास, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मार्केट में जो 235 से 240 का जो रेजिस्टेंस है, जो फीवो के बेस पर मैंने ड्रॉ किया। भाई आप ये मत पूछना कि रेजिस्टेंस कैसे निकाला, आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है, फीवो का रेजिस्टेंस है ये 1.618 का। गैप अप की कंडीशन में मैंने ये इस तरीके से मेजर करता हूँ। अब आप जब तक प्रैक्टिस ना कर लो ना, तब तक आप इस चीज़ को फॉलो मत करना, क्योंकि देखो बहुत प्रैक्टिस के बाद मुझे पता है कि मुझे कब कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, नीचे से मार्केट गया है, ऊपर चल के गया है, तो मुझे कहाँ से क्या ड्रॉ करना है नहीं करना है, वो मेरी प्रैक्टिस है। तो ऐसा ना हो कि आप देख कर चीज़ें करने लगो और आप लॉस करके बैठ जाओ। तो भाई अपना जो भी चीज़ें करोगे अपने रिस्क के ऊपर करना। मेरा जो सेटअप है, मैं उसको अपने सेटअप को अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए मैं उसको बखूबी फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक सपोर्ट नीचे आपको दिख गया, ये हमारे पास डिमांड जोन है। ठीक है ना, तो ये डिमांड जोन के बेसिस पर अब ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पे देखो मार्केट में मोमेंटम जो चल रहा है। दोस्तों लाइट चली गई थी, मेरा यहाँ पे ट्रेड बंद हो गया था। अब मैंने यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड लिया है। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो डोजी कैंडल आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है, मैं क्योंकि ना मैंने पहले ट्रेड लिया था, अब ये लाइट आई है तो मैंने सारी चीज़ें दोबारा से चालू करी है, तो इसलिए वहाँ पे बात करते करते वो चीज़ें रुक गई होंगी। तो लास्ट क्या पॉइंट था, हम कहाँ पे बात कर रहे थे पता नहीं, बट फिलहाल यहाँ पे मैं जो ट्रेड ले चुका हूँ ना, अब देखो ये ट्रेड मेरे को पता है कि फास्ट मूवमेंट मेरे को देके जाएगा। रीज़न, नीचे बायर बैठे ना, इनके बायर के स्टॉप लॉस को निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मार्केट फिर वापस ऊपर की तरफ हो सकता है मोमेंटम करे। तो ये जो डोजी कैंडल आपको दिख रहा है ना, बस इसी डोजी कैंडल का जैसे ही मार्केट बॉडी क्लोज करता है, मैंने जस्ट इसके ऊपर मैंने एंट्री ले लिया था, और ये मेरा थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। रिस्की ट्रेड बोले तो क्यों है, देखो पहले मैं 268 पॉइंट इंडेक्स में ले चुका हूँ, इसीलिए इस वाले ट्रेड के अंदर मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। ठीक है, तो ये मैं इस बेस पर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। अब मैं आपको कोई चीज़ें बताऊँ उससे पहले, मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा 70 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है, 80 पॉइंट, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस मैंने दिया नहीं है। बट ये है कि अब देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है तेज़ी से, बट ये तेज़ी से जो आता है ना, ये थोड़ा सा खतरा लगता है मुझे वापस, क्योंकि जितनी तेज़ी से आता है ना, हालांकि इतनी तेज़ी से घूम भी जाता है ये। तो लगभग अपना ठीक है, आर रेशियो तो हमने परफेक्ट बना रखा है। इस कैंडल के एकदम जस्ट ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाया, जो बड़ी वाली कैंडल का विक है। और देखो हमने कितनी अच्छी जगह पे एग्जिट किया, और उसके बाद देखो मार्केट क्या हुआ, दो कैंडल दिखाने के बाद वापस नीचे की तरफ आ गया। चलो 157 पॉइंट का टारगेट तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट है हमारे पास। ठीक है, ये कौन सा सपोर्ट है, यहाँ पे जो सपोर्ट है ये वाला, ये हमारा डिमांड जोन है ऑर्डर ब्लॉक का। तो ऑर्डर ब्लॉक का डिमांड जोन है, बट ये इतना वर्क करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे बायर जरूर बैठेंगे, जो ऑर्डर ब्लॉक पे काम करते हैं ना, वो बायर जरूर बैठेंगे यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से देखो ये वापस ऊपर जाने लगा ना, तो ये शायद वर्क करेगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा मार्केट। अब एक बात ध्यान रखना, देखो जितने लोग इस जगह पे वापस बाय करेंगे, क्या सोच के कि मार्केट इतना बड़ा बढ़ा है, एक रिट्रेसमेंट है, मार्केट देखो उनको ट्रैप जरूर करेगा। ठीक है ना, उनको जरूर ट्रैप करेगा, क्योंकि देखो अच्छा खासा एक फॉल आने के बाद वापस यहाँ पे अगर बायर बैठेंगे अपने डिमांड जोन पे, तो सबको क्या लग रहा है, और एक मोमेंटम हुआ, ये थोड़ा सा पुल बैक होने के लिए आया मार्केट, लेकिन ये पुल बैक नहीं है, क्योंकि पुल बैक की कैंडल अलग होती है, पुल बैक का जो तरीका होता है वो अलग होता है। यहाँ पे कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन, यहाँ पे आप देखो पिछले दिन के चार्ट में, यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर बढ़ना था तो मार्केट किस तरीके से बढ़ रहा था, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट बढ़ा और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, एक ट्रेड बना हमारा कौन सा जोन पे, डिमांड जोन पे, उसके बाद वापस गया, और जब वापस ऊपर गया मार्केट तो इस वाले डिमांड जोन के पास वापस आया। ये फॉल जो हुआ है ना, देखो फॉल के बाद क्या हुआ, मार्केट में एक रिकवरी आई है। तो यही रिकवरी को सोचकर हो सकते हैं कि कई सारे लोग यहाँ पे एंटर करेंगे कि ये फॉल आया, काम करो वापस बाय कर लो, मार्केट ऊपर फिर से निकल जाएगा 500 पॉइंट। लेकिन मेरे दोस्त जो पिछले दिन हुआ है ना मार्केट में, वो डेली रिपीट नहीं होता है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं।
तो उम्मीद है कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पे जो बायर बैठेंगे इनको मार्केट ट्रैप करेगा और ट्रैप करके नीचे की तरफ आएगा, बट ऐसा ना हो कि मैं खुद ही ट्रैप हो जाऊँ इन सब चक्करों में। नीचे से एक बाइंग गया है ऊपर की तरफ, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस तो पड़े हुए हैं बायर के, तो इनको निकालना तो कन्फर्म है कि मार्केट एक बार इनको निकालने के लिए नीचे आएगा। ठीक है, और ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बाय चांस बाइंग का कोई सेटअप बनता है इस वाले जोन पे तो हम यहाँ पे बाय का एक सेटअप जरूर करेंगे। अगर ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक बाइंग साइड में ट्रेड लूँगा। बाय चांस स्टॉप लॉस हिट हो जाए, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस मार्केट नीचे आ जाए तो मैं यहाँ पे फिर वेट करूँगा अपने ट्रेड को दोबारा से कॉल साइड में लेने की। तो फिलहाल यहाँ पे अच्छा देखो, ये मैंने जो पॉइंट ज़रूर लगाया ना, तो मेरा टारगेट जो है थोड़ा सा इसमें बड़ा रहेगा। मैं इसमें टारगेट लेके चलूँगा नियर बाई, आप ये लगा लो जो कैंडल का ये जो जोन है ना, जहाँ पे पहला मॉर्निंग में कैंडल ने कंसोलिडेट किया है 46,840 तक का ये वाला जोन, तो यहाँ तक के मतलब ये वाला जोन जो ग्रीन वाला है ना, यहाँ तक का मैं टारगेट लूँगा सेल साइड में। तो अभी फ़िलहाल तो देखो स्टॉप लॉस तो हमारा हुआ नहीं है, अभी एंट्री प्राइस के आसपास मार्केट गया है। अब स्टॉप लॉस को कैसे मैं मैनेज करूँगा, देखो स्टॉप लॉस जो रहेगा मेरा क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा, ध्यान रहे। क्यों, मैं पहले 268 पॉइंट ले चुका हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, इंडेक्स के अंदर। अब यहाँ पे मेरा 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो वो मैं क्लोजिंग बेसिस पे लूँगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट विक लगा के, क्योंकि देखो मैं जितनी बार ट्रेड लेता हूँ ना, 10 बार ट्रेड लिया तो 10 बार में से 8 बार मार्केट मेरे विक को यानी कि मेरे स्टॉप लॉस को पैर छुके वापस नीचे की तरफ या वापस ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि अगर 9 बार ऐसा 8 बार ऐसा हुआ है तो मैं इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ मान सकता हूँ कि भाई हो सकता है कि 8 बार मेरा ट्रेड तो सही है, लेकिन मार्केट क्या करता है स्टॉप लॉस को निकालने के लिए विक को टच करेगा, वापस फिर अपने डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो इसीलिए मैं क्लोजिंग बेसिस पर काम करना पसंद करता हूँ। और आपको मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं अगर स्टॉप लॉस बड़ा है, बहुत बड़ा है, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वैसा मैं लेता नहीं उतना बड़ा, लेकिन अगर 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मैं विक्की पे काम करूंगा। लेकिन अगर 80 पॉइंट 90 पॉइंट के अंदर का स्टॉप लॉस है तो मैं क्लोजिंग बेसिस पे काम करूंगा। मुझे पता है कि मेरे को प्रीमियम 10 रुपये 15 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे स्टॉप लॉस फेल होने के जो चांसेस है ना वो कम हो जाते हैं। दोस्तों लाइट दोबारा से चली गई थी, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग बीच में टूट गया, तो इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई। अब वो छोड़ो, जो ट्रेड मैंने लिया था सेलिंग साइड का उसका क्या हुआ, क्योंकि अब उसका बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न कि जो चीज़ आपने देखा ही नहीं है तो उस चीज़ को मैं क्या बताऊं कि मैं यहाँ पे मैंने बॉटम तक मैंने वेट किया, मैंने सेल साइड में बहुत अच्छा ट्रेड किया, ग्रीन कैंडल पे मैं निकल गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको क्या सारी चीज़ें बताऊँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको मैंने जितना बता दिया कि हाँ मैंने सेल साइड का ट्रेड क्यों लिया था, वो मान लो कि कंफर्म हो गया और मेरा जो जितना चाहिए था मुझे उतना मिल गया। चलो उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज़ आपने देखी नहीं है, ठीक है। लाइट चली गई, तब उसमें अगर आप देखते कि हाँ स्टार्टिंग से मैं कैसे नीचे तक वेट कर रहा हूँ, क्या मेंटेलिटी है मेरी, तो उसका फ़ायदा था। अब यहाँ पे आपको देखने वाली चीज़ क्या है, देखो ये कैंडल दिख रहा है रेड वाला कैंडल, इस कैंडल के बॉडी के ऊपर जस्ट मैंने यहाँ पे एक कॉल में एंट्री लिया है, ठीक है। और ये जो टारगेट मेरा रहेगा कम से कम 270 पॉइंट के आसपास का रहेगा, क्योंकि वापस प्राइस मेरे जोन के अंदर आया है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, नीचे से ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा थिक कर लें। कंडीशन नंबर 2 आपको पता लग गया। कंडीशन नंबर 3 क्या है कि मार्केट में पिछला लो जो है मेरा अभी तक ये वाला सेफ है, ठीक है। 3 कंडीशन के बेस पर मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया और मार्केट चौथा कंडीशन कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन, मार्केट होल्ड कर रहा है। यहाँ पे होल्ड करने के बाद मार्केट ने अपना यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। कौन सा लेवल, जो मेरा जोन था जो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जोन मैंने आपको मॉर्निंग में ड्रॉ करके बताया था कि ये एक डिमांड जोन है, पिवॉट का डिमांड जोन। 3 तरीके के डिमांड होते हैं जिसमें से मैं पिवॉट डिमांड जोन को फॉलो करता हूँ। ये पिवॉट डिमांड जोन है और इसी के आसपास प्राइस आने के बाद जब होल्ड करने लगा तो ये चौथा कंफर्मेशन कैंडल स्टिक का दिया और यहाँ से मैंने बाइंग साइड में किया है ट्रेड, ठीक है। टारगेट और स्टॉप लॉस, देखो टारगेट मेरे बड़े हैं लेकिन इसमें स्टॉप लॉस जो है ना बहुत छोटा है। रीज़न, मेरा पहला ट्रेड पॉजिटिव गया, दूसरा ट्रेड पॉजिटिव गया, चलो दूसरे ट्रेड की बात नहीं करते, वो आपने देखा नहीं, और ये मैं मान के चलो मेरा ये दूसरा ट्रेड है। तो दूसरा ट्रेड जो है इसके अंदर मैंने जो यहाँ पे बॉडी के ऊपर एंट्री बनाया ना, उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कैंडल स्टिक की नॉलेज। कैंडल किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे आके कैंडल होल्ड कर रहा है, किस जगह पे आके सपोर्ट ले रहा है। और ऑर्डर ब्लॉक का जो जोन है ये मेरा फेवरेट जोन है। जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है, मार्केट में कोई इवेंट्स होता है, मार्केट वन वे मोमेंटम डाउन या अप करता है, तो मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ। अब आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस और सारी चीज़ें आपने देखी ली। अब मैं यहाँ पे वेट करूँगा अपने टारगेट का, जो मेरा टारगेट रहेगा 270 से 275 पॉइंट इंडेक्स का। और अगर ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन में 240-42, ठीक है। एक बार इसका ना देख लें, यहाँ पे 270-75 ये वाली कैंडल का विक मान के चलते हैं, क्योंकि ऊपर तक तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, ठीक है। अगर मैं ज़ीरो फीवो को ले के चलता हूँ तो फीवो से तो ऊपर ही है मार्केट, ठीक है। नीचे से अगर कंसीडर करूँ
ये वाला जोन ही ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो फॉल हो चुका है ना, और यहाँ तक फॉल हो चुका है तो ये टारगेट हम लेके चलते हैं 270 पॉइंट 81। यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है यार। ये तो बात की बात है कि 300 पॉइंट का मैं टारगेट लूँ। पहला टारगेट मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा टारगेट मुझे लगाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा सप्लाई एरिया है अभी का, और यहाँ पे एक ऑलरेडी जो है एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये वाला जो जोन है ना, देखो ये अगर मैं मार्क कर दूं एग्जैक्ट, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो उम्मीद है कि मार्केट ऊपर तक तो आना चाहिए, लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करता है, नीचे से ही रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे घूम जाता है। तो यहाँ पे रेड कैंडल का अगर मैं मान लूँ, रेड कैंडल का अगर विक है, यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाए मतलब टारगेट लगाएं तो 270 पॉइंट मिल जाने चाहिए अपने को। ठीक है, ऊपर से इतना गिरा है, ऊपर नीचे आया है 270 पॉइंट के आसपास। चलो ये तो हमारा एक रेजिस्टेंस है, ओके है ये। ठीक है, इसको हम थिक कर देते हैं। हाँ, चार्ट को जितना ज़्यादा क्लियर रखो ना उतना ज़्यादा बेटर है, कि चीज़ों को ड्रॉ करने में ना चीज़ें पता लगे। ठीक है, अब स्टॉप लॉस मैं अपना ट्रेल करता हुआ चलूँगा, लेकिन ट्रेल कब करूँगा, जब मेरा 70-80% टारगेट डन हो जाएगा। ठीक है, 73 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुका है। और यहाँ पे अगर मैं देखो, ये क्लोजिंग बेसिस पे फिर से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कैंडल अगर नीचे आता है तो इस बार मैं क्लोजिंग बेसिस पर क्या करूँगा, निकलूँगा ही नहीं निकलूँगा। तो मेरे ख्याल से मेरे को विक पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये वापस नीचे गिरा ना तो क्लोजिंग प्राइस तक आ जाएगा कल के। तो शायद मुझे क्लोजिंग का वेट नहीं करना चाहिए यहाँ पे, तो विक पे काम करेंगे इस जगह पे। हालांकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा हमने लगाया हुआ है, और ऊपर का टारगेट हम पहले लेंगे कम। ठीक है, बड़ा टारगेट चाहिए तो बाद में बात करेंगे। यार लाइट ना चली जाए दोबारा। 274 पॉइंट 275 पॉइंट का टारगेट है ना, ये मान के चलो ये वाला टारगेट हमारा रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल वेट करेंगे। ये वाला जोन हमारे लिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। नीचे से जैसे ये विक बना है ना, मतलब नीचे का जो जोन आपने देखा, वैसे ही ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं। तो मे बी मार्केट ऊपर चला जाए, बट चला जाए वो बात की बात है। फिलहाल जो मुझे लगता है कि यहाँ पे देखो, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना नीचे जो कैंडल का, जैसे यहाँ पे देखो पहली कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, एक डिमांड जोन बना, उसके बाद यहाँ से फिर से एक विक बना के नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पे ये भी मेरे लिए कंफर्म है कि हाँ, यहाँ पे एक बॉस बना है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जिसके बेस पर मैंने यहाँ पे कंफर्म किया कि ऊपर वाला लेवल मार्केट टच कर सकता है। करेगा ही करेगा, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, बट हाँ प्रोबेबिलिटी है मेरे सेटअप के अंदर कि ऐसा फॉलो करना यहाँ पे मतलब पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ऑलरेडी देखो 115 पॉइंट 118 पॉइंट बहुत तेज़ी से मिल गए हैं। प्रीमियम 233-35 रुपये के आसपास आ चुका है। 240 रुपये 42 रुपये के आसपास की बाइंग है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम चल चुका है। ठीक है, 300 के आसपास, 323, 335, 334 के आसपास चल चुका है प्रीमियम। तो चलो वेट करते हैं, और वेट करने का जैसा होता है मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ कि क्या रहता है इस वाले ट्रेड के अंदर। देखो ट्रेड मैंने लगा दिया टारगेट 275 पॉइंट का। अब टारगेट डन होने के बाद ही मैं आपसे मिलूंगा, बाकी मैं इसको मोबाइल पे वॉच करूँगा। ठीक है, दोस्तों देखो मार्केट नीचे की तरफ आ गया है वापस। प्रीमियम काफ़ी अच्छा है, 95 पॉइंट मिल रहे थे, बट हमने उसको लिया नहीं क्योंकि हम अपने टारगेट पर इंटैक्ट है। तो यही चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा। देखो स्टॉप लॉस ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को 2 ट्रेड ऑलरेडी मिल चुके हैं। मैं कॉल साइड भी ट्रेड ले चुका हूँ, पुट साइड भी ट्रेड लिया हूँ, ये मेरा तीसरा ट्रेड है। अगर आप मानोगे, या मैं आपके सामने जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपके सामने ये दूसरा है, बट मेरा तीसरा ट्रेड हो चुका है। तो देखो तीसरे ट्रेड में भी अगर स्टॉप लॉस ले जाता है तो मैं आसानी से दे के निकल जाऊँगा। लेकिन जिस हिसाब से पैटर्न बना हुआ है, जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम आया, जो कैंडल स्टिक बता रहा है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट नीचे आके स्टॉप लॉस लेना चाहिए। तो उम्मीद पूरी है कि मेरा जो यानी कि प्रोबेबिलिटी है 90% 80% चांस है कि मेरा टारगेट डन हो जाएगा। अब इसके लिए कितना टाइम लगाता है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे हम वेट करेंगे अपने टारगेट का, और स्टॉप लॉस को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे नीचे का जो स्टॉप लॉस है। ठीक है, चलो आप वीडियो को एंजॉय करो, मैं माइक को बंद करता हूँ, और फिर मिलते हैं एक बार टारगेट वगैरह कुछ डन होता है तो फिर मैं आपको एक बार सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ।
दोस्तों मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया है क्योंकि 275 पॉइंट का जो टारगेट चाहिए था वो मुझे मिल गया। हालांकि मुझे ऑप्शन में लग रहा था कि मुझे 450 रुपये का टारगेट मिल जाना चाहिए, लेकिन ये जो मार्केट में जो कंसोलिडेट हुआ है ना, दो बार मार्केट एक बार ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद काफ़ी अच्छा वहाँ पे प्रीमियम मार्केट ने दिखाया, तकरीबन 325 335 के आसपास आया था। उसके बाद जो मार्केट ने कंसोलिडेशन एरिया में चला गया ना, कंसोलिडेशन फेज़ में, तो उसके बेस पर यहाँ पे दिक्कत होगी। तो लगभग हमारा जो टारगेट था, देखो ये वाला जोन मैं बता रहा हूँ आपको, ये दोनों जोन जो है ना, ये यहाँ पे मार्केट जब होल्ड करता है ना तो उसमें प्रीमियम में दिक्कत आ गई, वरना 400 पॉइंट का टारगेट जो था ना मेरे ऑप्शन के अंदर वो मिल जाता। अब 200 मेरी बाइंग प्राइस है, 242 और 257। ठीक है, 242 पे कुछ मैंने बाई किया था, 257 पे कुछ मैंने बाई किया। तो उसके बाद मार्केट क्या है कि ऊपर की तरफ गया, मोमेंटम 334 335 दिखाया, उसके बाद फिर से वापस नीचे होल्ड करते 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 लास्ट में इसने जो अभी आया है तो 396 रुपये के आसपास हमने इसको एग्जिट कर दिया, 396 397 के प्राइस पे। ठीक है, तो चलो ये वाला ट्रेड भी हमारा कंफर्म हुआ। तो एक दिन ट्रेड ना करने के बाद आपके अंदर जोश जोश का जो लेवल है ना वो अलग रहता है। निफ्टी का क्या हाल चाल है? निफ्टी भी अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, तो निफ्टी के अब हाल थोड़े से मेरे को ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं। और ठीक है यार, अब ऊपर का टारगेट लेना मेरे समझ से बाहर हो रहा है, क्योंकि इसको यहाँ तक आने में मार्केट ने जो बहुत टाइम लगाया, 258 पॉइंट मोटा मोटा हमने कैच किए हैं। मतलब अभी आपको दिख रहा है 275 पॉइंट का जो टारगेट है ना वो कंफर्म हो गया। अब टारगेट क्यों मैंने लगाया था, क्या रीज़न था, वो मैं देखो आपको वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया कि इस वाले जोन के अंदर देखो कल जो बाइंग हुआ है मोमेंटम, उसके बेस पर यहाँ पे मोमेंट जो अपना जो क्या बोलते हैं इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के बेसिस पर क्या है कि मोमेंटम्स आए। तो आप ना इसके अंदर फिर यहाँ पे टेक्निकल वेक्निकल को ज़्यादा देखो मत, लेकिन अगर आपके पास सेटअप है तो सेटअप को देखो, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट होता है। ये देखो ये वाला सपोर्ट एरिया था, मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे कि मार्केट जो इस वाले सपोर्ट पे आएगा तो अपन क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में मैंने आपको कंफर्म कराया, मार्केट उसी सपोर्ट के आसपास वापस आया तो मैं यहाँ पे दोबारा बाय करूँगा, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं कि इतना गिर गया तो मेरी हिम्मत खत्म हो जाएगी बाय करने की। ये मेरा सेटअप है, आपको अपने सेटअप पे विश्वास होना चाहिए कि अगर मेरा ये सेटअप पे मैंने यहाँ पे कोई चीज़ मार्क कर दी है तो वो वर्क करने के कितने चांसेस हैं, तो उसी के बेस पर ये सारे के सारे जो ट्रेड है ना वो प्लान किए जाते हैं। ठीक है, अब आपको ट्रेड का फुल एंड फाइनल लॉजिक चाहिए हो तो मैंने आपको देखो ऑलमोस्ट मेरा हर सेटअप आपको पता है, मैंने क्यों बाय किया, क्यों सेल किया, क्या रीज़न था। आप वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताना, अगर कमेंट में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं सेपरेट वीडियो 10 मिनट की बना के डाल दूंगा, इसके पीछे का क्या लॉजिक था क्या नहीं था। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं शाम की वीडियो के अंदर। आपके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ 3 साढ़े 3 बजे।